नमस्कार। इसको देखिए, ये चुट्टा कह रहा है कि ठंड लग रही है और ये कह रहा है कि गर्मी लग रही है। तो ठंडी और गर्मी लगने का कारण क्या होता है, कैसे हमारा शरीर महसूस करता है कि ठंड लग रही है और कैसे हमारा शरीर महसूस करता है कि गर्मी लग रही है, इसी चीज़ पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इसको ठंड क्यों लग रही है। इसका कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे ये चुट्टा हो, चाहे ये चुट्टा हो, चाहे हम चुट्टा हो, चाहे आप चुट्टा हो, चाहे कोई भी चुट्टा हो, यानी कोई भी व्यक्ति हो, उसको ठंड और गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो उसके शरीर का सामान्य ताप 37 अंश सेल्सियस होता है। अतः इसके भी शरीर का ताप 37 अंश सेल्सियस रहेगा, इसके भी शरीर का ताप 37 अंश सेल्सियस रहेगा। हमारे भी शरीर का सामान्य ताप 37 अंश सेल्सियस है, आपके भी शरीर का ताप 37 अंश सेल्सियस है सामान्य रूप से, है ना। कोई भी व्यक्ति हो, सबके शरीर का सामान्य ताप 37 अंश सेल्सियस ही होता है। अब भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है ना कि हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम है, जैसे हार्ट बीट है, ब्लड सर्कुलेशन है, यानी हृदय का धड़कना और रक्त परिसंचरण, ये सभी चीज़ें जो है ना, ये 37 अंश सेल्सियस पर ही अच्छे ढंग से काम करती हैं। अगर 37 अंश सेल्सियस से ताप कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो इनके कार्य करने में दिक्कत होना शुरू हो जाता है, और ऐसा हमारा शरीर नहीं चाहता है कि उसको कार्य करने में दिक्कत हो, इसलिए वह अपने शरीर का ताप हमेशा और हमेशा 37 अंश सेल्सियस बनाए रखना चाहता है। अब ये शरीर जो, ये व्यक्ति जो है ना, इस व्यक्ति के शरीर के अंदर का जो ताप है वो 37 अंश सेल्सियस है, लेकिन सोचिए इसके आसपास इसका अपना पर्यावरण है ना। यानी इसके शरीर, यह जो व्यक्ति है जिस वातावरण में रह रहा है, उस वातावरण का ताप मान लेते हैं कितना है, 25 अंश सेल्सियस है या 15 अंश सेल्सियस है। तो अब सोचिए कि ये शरीर का सारा सिस्टम 37 अंश सेल्सियस पर कार्य करेगा, यानी इस शरीर को आराम कब महसूस होगा, 37 अंश सेल्सियस पर महसूस होगा। लेकिन ये जिस वातावरण में रह रहा है उस वातावरण का ताप कितना है, 15 या 25 अंश सेल्सियस है। तो जाहिर सी बात है 37 अंश सेल्सियस से यहाँ का ताप क्या है, वातावरण का ताप कम है। जब ये कम ताप है ना, ये वातावरण का कम ताप इस शरीर से टच करता है ना, तो इसको क्या लगती है, ठंड महसूस होती है। इसीलिए ये कह रहा है कि ठंड लग रही है। जैसे हम भी थोड़ा सा कपड़ा वगैरह पहन रखे हैं, तो क्यों पहन रखे हैं, क्योंकि हमारे शरीर का जो सामान्य ताप है वो 37 अंश सेल्सियस है, और उसको बनाए रखना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि शरीर उसी पर आराम महसूस कर सकता है। हमारे आसपास का वायु का जो ताप है वो थोड़ा सा कम हो गया है, 37 अंश सेल्सियस से कम हो गया है, मान लेते हैं 27 अंश सेल्सियस हो चुका है। तो 27 अंश सेल्सियस हमारे शरीर को क्या करेगा, टच करेगा, तो हमको क्या महसूस होगा, ठंड महसूस होगा। अब ये जो ताप है ये थोड़ा और गिरता चला जाए, 15 अंश सेल्सियस, है ना, उसके बाद 10 अंश सेल्सियस तक आ जाए, तो हमारे शरीर को ज़्यादा तकलीफ़ होने लगेगी, और हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम है ये प्रॉपर ढंग से चलना चाहिए। इसलिए हमारे शरीर में क्या होता है ना कि थोड़ा सा कंपकपी होना शुरू हो जाता है, कांपना शुरू कर देते हैं, गिड़गिड़ जैसे कांपा जाता है वैसे कांपना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हमारा शरीर, हम ऐसा जानबूझकर नहीं करते हैं, ये अपने आप प्रक्रिया होने लगती है। भगवान ने इस तरह से बनाया है कि आप अगर थोड़ा सा जब कांपते हैं ना, यानी किटकिटाहट जब होती है, तो क्या होता है कि हमारा रक्त स्राव थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसमें थोड़ा सा हमको आराम महसूस यानी गर्मी महसूस होती है। यानी हमारे शरीर को जब भी गर्मी की आवश्यकता होती है तो हमारे शरीर में थोड़ा सा कंपन होने लगता है, हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, और बढ़ जाने से थोड़ा सा हमको गर्मी महसूस होती है। अब देखिए, यहीं पर देख लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर ज़्यादा ठंड लगती है तो हमको क्या पीना चाहिए, शराब पी लेना चाहिए। तो शराब पीना, ये एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ही ख़राब लत होती है, जो कि इंसान को बर्बाद कर देती है। शराब पीने से कोई ठंड कम नहीं लगती है ना, बल्कि ये होता है कि जब हम शराब पी लेते हैं तो हमारे दिमाग का कंट्रोलिंग हमारे शरीर पर थोड़ा सा कम हो जाता है।
वो कम कैसे हो जाता है? क्योंकि हमारे शरीर के कई अंग होते हैं, उन अंगों के पास निश्चित मात्रा में ब्लड चाहिए होते हैं और वो ब्लड सब जगह सेम हो जाता है, यानी सारा का सारा ब्लड जो हमारे जैसे खोपड़ी में बहुत ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है तो वो ब्लड कहाँ चला आता है? हमारी नसों में चला आता है। तो हमारी नसें क्या होती हैं? फूल जाती हैं। तो हमारी नसों पर ये दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने की वजह से थोड़ा सा हमको गर्मी महसूस होती है। तो हम ये कहते हैं कि हम शराब पी लिए हैं इसलिए हमको ठंडी नहीं लग रही है। अरे चुट्टा, अगर ऐसा करोगे ना तो एक दिन हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाओगे। जैसे ताप और कम हो जाए, 5 अंश सेल्सियस हो जाए, लेकिन आपको गर्मी महसूस हो शराब पीने की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना। ऐसा अगर करते हैं आप तो आपके शरीर को तकलीफ तो उतने हो रही है लेकिन आपको केवल महसूस नहीं हो रहा है। शरीर को दर्द उतने हो रहा है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा समय तक ऐसे रहोगे ना तो हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाओगे। हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाओगे। और आप जानते हो हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाओगे ना तो राम नाम सत्य ही है, समझो। अब यहाँ पर चलिए देखिए, यही कह रहा है कि हमको गर्मी लग रही है। गर्मी कैसे लग रही है? इसके शरीर का सामान्य ताप कितना है? 37 अंश सेल्सियस है। अब 37 अंश ताप इसके शरीर का है और यहाँ पर ये जिस वायुमंडल में रह रहा है उस वायुमंडल का ताप 40 अंश सेल्सियस या 42 अंश सेल्सियस या फिर मान लेते हैं 43 अंश सेल्सियस है, ऐसा है। तो बाहर का जो ताप है वो शरीर पर टच करता है ना। और जब शरीर पर टच करता है तो शरीर को महसूस क्या होती है? गर्मी। क्योंकि बाहर तो ज़्यादा ताप है ना, ज़्यादा ताप और कम ताप की तरफ बढ़ेगा तो ये क्या महसूस करेगा? गर्मी महसूस करेगा। अब एक चीज़ आपके दिमाग में मैं सेट कर दूं कि आपको जब कभी ठंडक लगती होगी ना तो आपके शरीर पर जो त्वचा है उस त्वचा पर जहाँ पर बाल उगे हैं वहाँ पर देखते होंगे आप मांसपेशियाँ अकड़ सी जाती हैं, ऐंठन सी हो जाती है, थोड़ा सा क्या होता है वहाँ पर उभार जैसा हो जाता है। वो क्या होते हैं? वो ताप के सेंसर होते हैं। शरीर पर त्वचा पर लगे हुए वो ताप के सेंसर होते हैं। वो ताप के सेंसर ही हमारे शरीर को मैनेज करने का कार्य करते हैं, है ना। वहीं से क्या होता है? ठंडी और गर्मी महसूस होने का जो सिग्नल है वो अंदर पहुंचता है और अंदर से इस मस्तिष्क में पहुंचता है। तो ताप के सेंसर हमारे शरीर में त्वचा के ऊपर लगे होते हैं, जहां से बाल उगे हैं वहीं पर ताप के सेंसर होते हैं। और जब हमको ज़्यादा ठंड लगती है ना तो वहाँ पर ऐंठन सी हो जाती है। और जब हमारे शरीर का ताप 37 अंश सेल्सियस है, बाहर भी 37 अंश सेल्सियस है, तो कोई भी दिक्कत ही नहीं होती है। अब कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि गर्मी के महीने में हमको ठंडक लगने लगती है। जैसे यहाँ पर बाहर के वायुमंडल का ताप क्या है? 43 या 42 या 40 इसके बीच में है और हमारे शरीर को चाहिए कितना ताप? 37 अंश सेल्सियस। अब बाहर का ताप तो ज़्यादा है तो हमको क्या लगेगी? गर्मी लगेगी, लेकिन गर्मी लगने के बजाय हमको ठंडी लगने लगे। तो ऐसा कभी कभी होता है कि हम धूप में बैठे रहते हैं गर्मी के सीज़न में लेकिन फिर भी हमको ठंडक महसूस होती है। ऐसा एक रोग के कारण होता है और बेसिकली हम उसको रोग नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एक तत्व की कमी हो जाती है। वो तत्व होता है आयरन, है ना। आयरन हमारे ब्लड में, देखिए हमारा जो आरबीसी होता है, हमारे ब्लड में आरबीसी होता है और उस आरबीसी का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है आयरन यानी Fe। अगर ये आयरन आरबीसी में प्रचुर मात्रा में नहीं है तो हमारा आरबीसी प्रॉपर ढंग से यानी अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाता है। और जब अच्छे ढंग से ये आरबीसी कार्य नहीं करता है तो हमारे शरीर को क्या लगती है? ठंडक महसूस होती है। तो ये भी कारण जानते रहिए कि ठंड लगने का केवल ये पर्यावरणीय कारक ही नहीं है, साथ ही साथ हमारे ब्लड में आरबीसी के पास जो Fe होता है वही आरबीसी का मुख्य स्रोत होता है। और उस आरबीसी के पास अगर आयरन बहुत कम मात्रा में है तो भी आपको ठंडक लगती है। तो ये जो कारण है आपका ठंड लगने और गर्मी लगने का, इसको अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह है हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।